आप सभी को नमस्कार। सीजीपीएससी एमसीक्यू सीरीज के 5वें वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजातियों के बारे में हम लोग उससे संबंधित एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। और सोर्स क्या रहने वाला है? सर टी के वैष्णव जी की पुस्तक सोर्स रहने वाली है। तो कुल कितने जनजातियों से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे? तो 7 जनजातियाँ बस्तर संभाग की। ये कौन कौन सी जनजातियाँ रहेंगी? मुरिया, डंडामी माड़िया, हलबा, दोरला, भतरा, परजा और गदबा। ये 7 जनजातियों पर आधारित एमसीक्यूज रहेगा। और कुछ एमसीक्यूज जो अभी नवीनतम परीक्षा प्रणाली के आधार पर कूट वाले और असरसन रीजन के रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुरिया जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुरिया शब्द की व्युत्पत्ति मूर से मानी जाती है, जो मूल का अपभ्रंश है। बिल्कुल सही कथन है। मूल का अर्थ आरंभ या जड़ है, इसलिए मुरिया जनजाति को अन्य जनजातियों की मूल जाति माना जाता है। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। मुरिया जनजाति की कितनी उपजातियां पाई जाती हैं? 3, घोटुल मुरिया, राजा मुरिया और झोरिया मुरिया। तो यह कथन भी बिल्कुल सही। अब चौथा कथन देखते हैं। इनके प्रमुख पुजारी को गायता तथा झाड़ फूक करने वाले को सिरहा कहा जाता है। चौथा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इस प्रकार के प्रश्न बनाने से लाभ ये हो रहा है कि इस एक प्रश्न में हमने 4 तथ्य को जान लिया जो कि मुरिया जनजाति से है। और अलग अलग अगर सिंपल कभी प्रश्न आया तो 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दंडामी माड़िया जनजाति के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य है? मैंने पहले भी बोला था, इस प्रकार के जो एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं उसमें गलती सत्य असत्य वाले में हो जाता है। आप जैसे ही नहीं या फिर असत्य पूछा उसको अंडरलाइन कर लेना है। तो देखना है हमको कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत। दंडामी माड़िया जनजाति के युवक जंगली भैंसा, गौर जिसे बाइसन कहा जाता है, का सिंग युक्त कोहक सिर पर पहनकर नृत्य करते हैं। यह तो हम लोग जानते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इनका मुख्य निवास क्षेत्र बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा तथा बीजापुर जिला है। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इस जनजाति की विशेष बोली कोयतुर कहलाती है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। प्रश्न में हमसे पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है, तो तीनों के तीनों विकल्प सही है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? कोई भी असत्य कथन नहीं है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। छत्तीसगढ़ की हलबा जनजाति के संबंध में सही जोड़ी का मिलान करना है। हलबा के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो बस्तरिया हलबा और छत्तीसगढ़िया हलबा। तो पहले का क्या हो जाएगा? सी। आप चाहें तो इसको ऑप्शन में देख सकते हैं कि पहले का सी केवल 2 विकल्प में है, बी और डी में। मुख्य व्यवसाय हम लोग जानते हैं कृषि कार्य, पोहा, चिवड़ा निर्माण का कार्य होता है। तो दूसरा का हो जाएगा ए। भाषा बोली, तो इनकी बोली क्या है? हल्बी। और साक्षरता 72.6%। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में साक्षरता प्रतिशत के आधार पर सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? हलबा। दूसरे नंबर पे प्रधान और तीसरे पे उरांव। प्रीवियस ईयर के किसी एग्जाम में पूछा गया था, जहां प्रधान और हलबा ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति के रूप में उस प्रश्न में आंसर क्या लिया गया था? उरांव। लेकिन ध्यान रखना है, जब जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो साक्षरता में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी? उरांव। लेकिन साक्षरता प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए तो सबसे साक्षर जनजाति कौन? हलबा। और दूसरे नंबर पे प्रधान और तीसरे नंबर पे उरांव। इसको याद रखना है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको आप लोग स्टेटमेंट से मिलान कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की भतरा जनजाति से संबंधित सही जोड़ी का मिलान करना है। सही जोड़ी का मिलान करना है। तो देखते हैं उपजातियाँ। उपजातियाँ कौन कौन सी हैं भतरा की? पीत भतरा, अमनित भतरा, सान भतरा और जाड़ा भतरा। तो पहले का सही मैच क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पुरुषों का नृत्य क्या कहलाता है? डंडारी नृत्य। और प्रमुख देवी देवता कौन कौन से हैं? ठाकुर देव, बूढ़ा बाबा, दंतेश्वरी देवी। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? पहले का सी और पहले का सी, दूसरे का ए। इस प्रकार विकल्प नंबर अगर हम लोग सी देखें तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? सी। मिलान करने से ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रश्न में कि आप लोग इसको याद रख लें, तो कभी भी प्रश्न आता है तो मिलान करने में आसानी होगी। उपजातियाँ, पुरुषों का नृत्य और प्रमुख देवी देवता। प्रश्न इजी था, आगे देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो असर्शन अभिकथन क्या दिया हुआ है? दोरला जनजाति के धार्मिक पुजारी पेरुम कहलाते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो दोरला जनजाति होती है उनके धार्मिक पुजारी को हम लोग पेरुम कहते हैं। और दूसरा रीजन जिसको ध्यान से पढ़ना है, दोरला जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य पेंडुल पाटा, कोड़ता पाटा, कुर्रम पाटा, आना पाटा आदि हैं। अब ध्यान देखिए, जो अभिकथन है उससे जो नीचे कारण दिया है उसका कोई कथन है, उसका संबंध है क्या, उसकी व्याख्या करती है क्या? तो दोनों नहीं करते। दोनों अपने अपने में अलग स्टेटमेंट हैं और दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभिकथन और जो कारण है दोनों सत्य हैं, परंतु जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। परजा जनजाति से संबंधित सही कथनों का चयन करना है। परजा जनजाति की प्रमुख देवी दंतेश्वरी माता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस जनजाति की बोली परजी कहलाती है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और ग्राम मुखिया को मडोली कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि विकल्प डी सही उत्तर होगा। मुरिया जनजाति के घोटुल से संबंधित सही मिलान करना है। इस पर अध्ययन करने वाले शोधकर्ता वेरियर एल्विन, पहले से ही मैच है ये। तो जो घोटुल के युवक सदस्य हैं क्या कहलाते हैं? सिरेदार। और जो पुरुष सदस्य क्या कहलाते हैं? चेलिक। यहाँ करेक्शन करना है, युवक सदस्य प्रमुख क्या कहलाता है? सिरेदार, जो कि पहले से सही मिलान है। पुरुष सदस्य चेलिक, महिला सदस्य मुटियारिन, और महिला प्रमुख जो होती है बेलोसा। तो पहले से सब के सब क्या है? पहले से मिलान है। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी और पांचवें का ई, यानी कि विकल्प नंबर हमारा ए सही होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देवी देवता गदबा जनजाति का प्रमुख देवी देवता नहीं है? तो हम लोग को इस प्रश्न के लिए यह जानना जरूरी था कि गदबा जनजाति के प्रमुख देवी देवता कौन से हैं। तो गदबा जनजाति में धारनी देवी, रास देवी और गोड़ी माता इनके प्रमुख देवी देवताओं में शामिल हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? कौन शामिल नहीं है पूछा है, तो दंतेश्वरी माता गदबा जनजाति के प्रमुख देवी देवताओं में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दंतेश्वरी माता। अगला प्रश्न देखते हैं। बस्तर में प्रचलित किस बोली में अन्य भाषाओं के साथ संस्कृत के शब्दों का समावेश है? तो जो यह भाषा है जिसमें संस्कृत के शब्दों का भी समावेश मिलता है वह हल्बी भाषा में मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, हल्बी। वह विवाह का प्रकार जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के विवाह को, जो जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं, उसे अंतः विवाह के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन सी, अंतः विवाह। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कई सारा छोटे छोटे फैक्ट्स को मिला के एक बड़ा प्रश्न तैयार कर दिया गया है। इसमें से कोई सा भी एक फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं, ज़्यादातर के आंसर आप लोगों को पहले से पता होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। पहला स्टेटमेंट, सबसे बड़ी जो जनजाति समूह है छत्तीसगढ़ की, कौन सी है? गोंड। और इनकी जनसंख्या तो जो गोंड जनजाति की जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में 42,98,404 है। और यह भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति समूह है और छत्तीसगढ़ की भी सबसे बड़ी जनजाति समूह है। कौन? गोंड। तो पहला सही मिलान किया हुआ है। सबसे छोटी जनजाति समूह कौन है? सोर या फिर इसे सोर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बहुत ज़्यादा कम, लगभग 245 के आसपास है। तो सबसे छोटी जनजाति समूह सोर, सही मिलान है। सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? अबो झमाड़िया, जो मुख्य तौर पे कहाँ रहते, इनका निवास स्थान है नारायणपुर के ओरछा क्षेत्र में इनका निवास स्थान है। सबसे साक्षर जनजाति जनसंख्या के आधार पे कौन से हैं? उरांव। और उरांव जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की कितने नंबर की बड़ी जनजाति है? तो इनका क्रम आता है तीसरा, दूसरे पे कंवर है और पहले पे गोंड। तो जनसंख्या के आधार पे सबसे साक्षर जनजाति कौन? उरांव। इनका निवास स्थान मुख्यतः उत्तरी छत्तीसगढ़ में और संकेंद्रण ज़्यादातर कहाँ? जसपुर में है। सबसे साक्षर जनजाति प्रतिशत के आधार पे हमने जस्ट देखा अभी, हल्बा जनजाति है और लगभग 72% के आसपास इनका साक्षरता दर है। सबसे कम साक्षर जनजाति प्रतिशत के आधार पे कौन है? सौता। तो यह भी सही मिला हुआ है।
आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति छत्तीसगढ़ की कौन मानी जाती है? हल्बा। और 8वां स्टेटमेंट देखते हैं, सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति कौन है? मुड़िया। और अंतिम स्टेटमेंट, सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति कौन है? भद्रा, जो कि सेवा का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार 9 के 9 स्टेटमेंट जो है सबके सही आंसर बगल में ही मिलान किए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखते हैं। ऑप्शन जो बी को ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखेंगे। और जो विकल्प बी है, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, पाँचवें का ई, छठवें का एफ, सातवें का जी, आठवें का एच और 9 का आई, यानी कि जो विकल्प बी है इसका सही उत्तर होगा। ये सब वन लाइनर फैक्ट्स हैं, आप वीडियो को चाहें तो पॉज करके एक बार जल्दी से इनको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। धूमकुरिया निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? उरांव, कमार, बैगा या फिर मुरिया? इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। इस प्रश्न के अलावा हल्बा जनजाति से जुड़ी एक काफ़ी रोचक किंवदंती है। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपने किसी ने पढ़ा होगा, काफ़ी रोचक किंवदंती है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से शायद इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन ऐसे पढ़ने में काफ़ी अच्छा है। तो अगर किसी ने पढ़ा होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।